तो जब ऐसा भान हो गया कि ये केवल हम ड्रामा करने आए हैं, ये रामलीला का स्टेज है, ये नौटंकी का एक स्टेज है और मुसाफिर खाना है, ट्रस्ट है, तो फिर कैसी गलती लगेगी। अब सेवा तो करेंगे, सेवा खूब अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन अब किसी तरह से उसके मोह फांस में फंस नहीं रहे हैं। फंसना ही आसक्ति का सबसे बड़ा रूप है, और जब फंसे नहीं तो आसक्ति, इसका मतलब भरण पोषण के लिए अपना सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन अब उसमें चिपके नहीं है, कर्म करें और रहे अकर्मी। तो जब ऐसा जतन बना लेंगी तो फिर ये माया 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 महाठगनी में जानी, ये फिर माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जाएंगे उनके पास, सेवा करेंगे, लेकिन उनका सब कुछ सुनते हुए न सुने के बराबर अपना काम बनाते रहे। वो कहते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, लेकिन अपने काम में सुनिश्चित होके केंद्रित रहोगे। अकेले मीन पुतलों को बैठाओगी और काम कर पाओगी, यही ना। सदगुरु कहते हैं कि कल्पना कर लेता है कि यही सब कुछ है, ये अज्ञान है, और सच यही है कि मेरी आत्मा ही सब कुछ है, यही मेरा है, और संसार में मेरा कोई नहीं है। इसके बाद रजोगुण की विक्षेप नामक अत्यंत प्रबल शक्ति काम क्रोधादि अपने बंधनों के गुणों में बांधकर मनुष्य को पीड़ित करते हैं। अच्छा, रजोगुण, अब पहले तो आदमी मान लो तमोगुणी है, कोई बात, तमोगुणी है तो तमोगुण वाला लपेटे पड़ा है। तमोगुण में ईर्षा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, थोड़ी थोड़ी बात में छीना झपटी, उचक्कई, नंगई, लुच्चई, ये सब आता है तमोगुण में। इससे छूट गए, बच गई, तो अब रजोगुणी हो गए हैं। तो रजोगुण जो है ये भी चंचला का भरा भदूला, वाह 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 वाह। इस वैभव को बढ़ाने के लिए रजो की प्रधानता बहुत जोर देती है, और काम क्रोध आदि भी इसके बढ़िया। रजो का अधिकता हुई तो बोला कि देखो भाई, इस यहाँ बैठे हैं हम, हमारा ये तो है ही, लेकिन बगल वाला प्लाट एक कोई इंजीनियर साहब का है, अब वो यहाँ रहता नहीं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि ये हाथ में लग जाए। तो इसमें झूठ मूठ की एक मड़ैया डाल दिया और इसे बेजा कब्जा करने लग गया। धीरे धीरे उस इंजीनियर साहब को कोई फोन में बताया, तो वो आया तो उससे बात नहीं कर रहा है। बात करते करते बोला तो बोलो देखो ठीक है, लेकिन हम इसको और उसको लेकर के एक बड़ा विद्यालय डालना चाहते हैं, तो आपका हमारा यही अच्छा है कि इसको धीरे से सामंजस्य बना ले। तो उसको इतना पीड़ित प्रताड़ित करके हम इसे लेना चाह रहे। ये क्या है? रजो की अधिकता का प्रतीक है। जी जी, वो कैसे भी जैसे भी मिले, तो अगर सुनिश्चित किया कि यार 10,000 आए, तो जैसे कैसे भी आए तो आए, यही ना। तो इतना ये व्यतीत कर देता है। तो अब काम बना तो बना बाबा जी का, ये बगल वाले प्लाट के लिए। अब अगर कोई काना फूसी कर दिया, अरे बाबा साहब ऐसे ही है, इंजीनियर साहब को फोन किया, तू परेशान मत हो, नहीं ले पाएगा। तो बाबा को पता लग गया, हाँ मास्टर साहब ने किया है गमछा वाले कुछ गड़बड़। अब लो, कामना जब पूरी नहीं हुई तो क्या आया? क्रोध आ गया। अब देख लूंगा गमछा वाले बाबा को, यही ना। तो जो कामना है रजो की अधिकता का, इसी में अगर पूरी हो गई तो क्या हुआ? लोभ वृत्ति प्रधान हो गई। बगल वाला मिल गया तो ये बगल वाला खाली पड़ा, ये क्यों नहीं मिलेगा, इसको भी अपना लूंगा। फौज फाटा कर लिया है अपने साथ, वो गनर रख लिया है बाबा जी ने, यही ना। तो बोले बगल वाला भी ले लूंगा, तो विद्यालय का परिसर बड़ा हो जाएगा, इंटर कॉलेज डालना, यही।
कहने का अभिप्राय ये कि अगर काम पूरा हो गया तो लोभ वृत्ति चढ़ बैठी, और अगर नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आ गया। कामना में ही दोनों घुसे हुए, काम और क्रोध, और कामना रजोगुण का प्रतीक है। समझ में आ रहा है? वही सदगुरु यहाँ कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि अपने बंधनों के गुणों में बांध कर रजोगुण मनुष्य को पीड़ित करता रहता है, बराबर नचाता रहता है। अच्छा मान लो आज आप जो लक्ष्य किए थे वो पूरा हो गया, तो क्या आप ये मनवा मान जाएगा? क्या तृप्त हो गया? क्या आज जो ये मांगा वो आप दे दिए और फिर अगला फिर परोस दिया, मतलब उसे आपके सामने परोसने में कोई देर, एक पूरा हुआ तो दूसरा जो है, जैसे चक्रवर्ती राजा दशरथ को हुआ तो फिर कष्ट आ गया ज्यादा, बार बार जो है कामना करने से कष्ट आ गया ना। इसी प्रकार से अति कामनाओं का किसी तरह तांता हम आपको न लगने पाए तो बढ़िया सुंदर बन जाएगा। जब अधिक तांता ना लगे तो बढ़िया फिर अपने आप में सुंदर रह पाएंगी और अच्छे से चल पाएंगी। इसी को रोकना है। ये मन ज्यादा कबड्डी ना खेली, और जब कबड्डी